प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम प्याज भविष्य 2025 की इस विषय की चर्चा हमारे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हर किसान को, हर व्यापारी को और हर स्टॉकिस्ट को यही जानने का एक उत्सुकता रहती है कि इस बार 2025 में क्या प्याज में तेजी होगी या मंदी होगी, या हम स्टॉक कर रहे हैं तो हमारी जो पूंजी है वह खड़ी होगी कि नहीं। किसानों को दिमाग में रहता है कि हमने जो लागत लगाई है, यानी कि प्याज की लागत 40 से 50 हजार रुपए पर बीघा हमने खर्च किया है, तो क्या इससे 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि 2025 प्याज में भविष्य कैसा रहने वाला है। यदि आप चैनल को देख रहे हैं, आप स्टॉकिस्ट हैं, किसान हैं या व्यापारी हैं, किसी भी कम्युनिटी से आप आते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं किसानों के ऊपर ही फोकस करने वाला हूं कि आप लोग यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले प्याज के विषय की जानकारी चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर दी जाती रहेगी और देता रहता हूं। पीछे भी मैंने जब 8 से 10 रुपए किलो का बाजार था, जब भी किसानों को बहुत ही हौसला और ढांढस दिया है कि आप अपने प्याज का दबाकर स्टॉक करिए, और किसानों ने उसका पालन भी किया, दबाकर स्टॉक किया, और आज 17-18 रुपए का बाजार सुपर मालों में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा किसान मित्रों, इसके लिए हम बात करते हैं 2025 प्याज के भविष्य की। 2024 से उत्पादन 2025 में बढ़कर हुआ है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है कि क्या वास्तव में 2024 से 2025 में प्याज का उत्पादन ज्यादा हुआ है। इसका फैक्टर हम समझते हैं कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 16 से 18 लाख मेट्रिक टन प्याज का उत्पादन ज्यादा बताया गया है। तो यह एक लंबे अरसे से व्यापारियों को, किसानों को और स्टॉकिस्टों को यही चीजें गुमराह कर रही है, जिससे स्टॉकिस्ट इस बार प्याज का स्टॉक करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर हम इस विषय को ध्यान से देखें तो जवाब मिलेगा हम लोगों को कि इस बार रकबा तो बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा? 10 से 12% रकबा बढ़ा। लेकिन क्या उत्पादन उस बढ़े हुए रकबे के अनुकूल हम लोगों को आया है? यदि आप लोगों को उत्पादन आया है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप लोगों को उत्पादन कम आया है तो भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर दें। तो भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी पानी कम गिर सकता है, कभी भी ज्यादा गिर सकता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे पानी गिर सकता है, जो इस मई के महीने में हम लोगों ने देखा है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड इस महीने में टूटा है। मई के महीने में पूरा मई, यानी कि हम देखें तो 25 अप्रैल से तो लगातार 25 मई तक हम लोगों को बारिश देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति, क्या स्थिति बनी है? क्या बारिश ने प्याज में तेजी की स्क्रिप्ट लिख दी है? तो आपका इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। यदि वास्तविक स्थिति देखी जाए रकबे की, तो जी बिल्कुल 10 से 15% का रकबा बढ़ा था, क्योंकि पिछले वर्ष किसानों को अच्छा बाजार भाव मिला था। एवरेज उत्पादन प्रति बीघा इस बार क्या आया? कम आया है, बिल्कुल कम आया है। बहुत सारे क्षेत्रों में प्याज का उत्पादन कम आया है, लेकिन बहुत सारी किसानी क्षेत्र में प्याज का उत्पादन अच्छा है। किसानों को यह क्यों लग रहा है कि इस बार प्याज का उत्पादन ज्यादा है? क्योंकि किसानों ने मई और जून में प्याज का विक्रय नहीं किया है। उनके गोडाउनों में वह प्याज जितना पैदा हुआ पूरा स्टॉक रखा हुआ है, इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि प्याज का उत्पादन ज्यादा है। किसी भी व्यापारी बंधुओं के पास में किसी भी प्रकार से कोई ज्यादा प्याज का स्टॉक नहीं है। हर वर्ष अप्रैल से जून तक प्याज का स्टॉक व्यापारी बंधुओं के द्वारा भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो किसानों के पास स्टॉक कम हो जाता है। किसानों के पास स्टॉक जब कम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इस बार प्याज कम है। लेकिन 24 और 25 के मुकाबले यदि स्टॉक की मात्रा यदि देखी जाए तो किसानों के पास ज्यादा है,
व्यापारी और स्टॉकिस्टों के पास कम है। पहला फैक्टर ये हो गया। इस वर्ष मंदी का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि किसान माल बेचना ही नहीं चाह रहा। यदि ऐसी हवा बनाई जा रही है तो फिर मंडियों में माल कहां से आ रहा है? 40-50 हजार कट्टे हर मंडियों में देखा जा रहा है। दिल्ली की मंडियों में हम शुरू से देख रहे हैं कि 120 से 30 गाड़ियां डेली पर डे आ रही है। इंदौर मंडी में भी 40 हजार कट्टे की आमदनी हो रही है। शाजापुर मंडी में हो रही है, बदनावर में, रतलाम में, जबलपुर में, ग्वालियर में, हर मंडी में आप लोगों को प्याज की आमदनी दिख रही है। तो फिर जब माल ज्यादा पैदा हुआ तो ज्यादा आना चाहिए, तो कम क्यों आ रहा है? इस वर्ष प्याज के बाजार में मंदी की अवधारणा है, आज से नहीं 3 महीने पहले से लगाई दी गई थी कि इस बार किसी भी प्रकार से प्याज में तेजी नहीं होगी। लेकिन क्या मद्दी हुई? मद्दी हुई थी। किस कारण से हुई थी? मई के महीने में बारिश की वजह से हम लोगों को मद्दी दिखाई दी थी। कैसे प्याज में? जो प्याज गीला हो चुका था, जो लोडिंग के काम नहीं आ रहा था, ऐसे प्याज में मद्दी हुई थी। यह प्राकृतिक घटना थी जिसका नुकसान सीधा सीधा किसानों को हुआ है। लेकिन जो सुपर माल स्टॉक में किसानों के द्वारा रख दिया गया था, क्योंकि व्यापारियों के पास में माल नहीं था, टोटल प्याज जो सुपर था वह अप्रैल के महीने में किसानों के द्वारा स्टॉक में डाल दिया गया था। अब किसानों का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में हो चुका था। यदि किसान के पास में 2000 कट्टा थे तो उसने 2000 का स्टॉक किया, जिसके पास में 3000 कट्टा थे उसने 3000 कट्टे का स्टॉक किया। सबसे ज्यादा स्टॉकिस्ट और व्यापारियों की खरीदी मई के महीने में होती है। मई के महीने में पूरे महीने बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिला। इस कारण से व्यापारी और स्टॉकिस्टों के पास में माल जितना जाना चाहिए था किसानों के पास में से, वह नहीं जा पाया। कौन सा माल गया? जो मई के महीने में बारिश से भीगा हुआ था। उसका स्टॉक ना तो स्टॉकिस्ट कर सकते हैं, व्यापारी कर सकते हैं, ना किसान कर सकता है। वह माल जैसे तैसे किसानों ने मंडियों में लगाया, 7-8 रुपए, 10 रुपए किलो, जो भी वह बिका वह बिक चुका है। अब जो भीगा हुआ माल किसानों ने स्टोर किया था वह अभी स्टॉक में रखा हुआ है। तो इस वर्ष शुरू से ही प्याज में मंदी की अवधारणाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से, अफवाहों के माध्यम से बना दिया गया था कि इस बार प्याज का बाजार नहीं आएगा। लेकिन मैंने अपने हर वीडियो में, आप मेरे पीछे के सभी वीडियो जो अप्रैल से लेकर आज तक मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने यही कहा है कि प्याज का बाजार बहुत ही अच्छी कंडीशन में पहुंच जाएगा, जो आज पहुंच चुका है। यानी कि 15 से 17, 18 और 20 रुपए किलो प्याज के किसानों के लिए एक अच्छा भाव रहता है, एक मिडिल भाव रहता है। यदि ज्यादा भाव होता है वह एक चीज अलग होती है। हम उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा किसान भाइयों। 15 मिनट से कम का वीडियो यह होने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को शुरू से 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मंदी की ऐसी अवधारणाएं बाजार में पैदा की गई है। किसी प्रकार से कोई मंदी नहीं है, लेकिन उसकी अवधारणाएं पैदा की गई है मंडी में किसानों के द्वारा। किसानों के द्वारा यह बताया गया कि इस बार प्याज के बाजार में किसी भी प्रकार से तेजी नहीं होगी, लेकिन फिर भी तेजी हुई। 12, 15, 14, 16, 17, 18 और 19 और 20 रुपए तक प्याज का बाजार हम लोगों को मंडियों में दिखाई दे रहा है। तो फिर मंडियों में जो 30-40 हजार कट्टे का जो माल आ रहा है, तो क्या 30-40 हजार कट्टे ही 15, 17, 18 रुपए किलो बिक रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाजार में अभी भी गीला और एवरेज माल ज्यादा आ रहा है। जिन किसानों ने एवरेज माल का स्टॉक किया है वह किसान भी अपने एवरेज माल को देखते रहे, क्योंकि मौसमी सिस्टम में बनना शुरू हो चुके हैं, वातावरण में नमी ज्यादा हो गई है। आप अपने माल को देखते रहें और विक्रय करते रहें। लेकिन सुपर प्याज वाले किसान आज भी अपने माल को पकड़ के रखिए, दबाकर उसका स्टॉक करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में प्याज का बाजार बहुत ही अच्छी कंडीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन सुपर माल में ही तेजी होगी। फिर भी यदि आप एवरेज माल यदि रखेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार से आपको तेजी नहीं दिखाई देने वाली है। एक फैक्टर तो ये हो गया।
देखा जाए तो पिछले साल इंदौर मंडी में आवक का जो सिलसिला था वह भी 30-40 हजार कट्टे का ही था इस टाइम पर। पिछले वर्ष ऐसा बताया जा रहा था कि प्याज कम है, प्याज कम है, लेकिन 30 रुपए का बाजार बहुत ही लंबे समय तक चला। 25-30 का बाजार करीबन 2 से 2.5 महीने का चला। यदि प्याज कम था तो 25-30 का बाजार क्यों था? 50, 60, 70, 80 और 100 रुपए का हो जाना था। किसी भी प्रकार से कोई माल ज्यादा नहीं था, लेकिन 25-30 रुपए के बाजार में किसानों ने थोड़ा थोड़ा माल विक्रय करते रहे, इसलिए माल आपको ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा है। क्योंकि जब बाजार ज्यादा होता है तो आपके पास में जो स्टॉक पड़ा रहता है ना, वो हम लोगों को कम लगता है, तो हम कम बताने लग जाते हैं। बोला नहीं यार, अभी तो हमारे पास में स्टॉक पड़ा है, लेकिन यार कम है इस बार यार। यदि 2000 की जगह 5000 कट्टा होता तो और भी ज्यादा मजे आते। ऐसा ही इस बार हो रहा है। ज्यादा बताने का सबसे बड़ा कारण है कि प्याज में ज्यादा तेजी नहीं है। अभी 25 से 30 रुपए किलो का बाजार हो जाने दीजिए, आप लोगों को मंडियों में फिर भी यही 50,000 60,000 कट्टे से ज्यादा की आमदनी दिखाई देने वाली नहीं है इस वर्ष भी। तो यही 2025 का भविष्य है। आप लोग निश्चिंत रहें, अपने माल का अच्छे से विचार करके निर्णय लेकर मंडियों में जाएं। यदि स्टॉक भी करना है तो कोई समस्या नहीं है, अच्छे माल का स्टॉक करके रखिए। हमारे पास में अभी 2 से 3 महीने का समय और भी है। ऐसा नहीं है कि समय खत्म हो चुका है, अब हमको माल बेचना है। अभी बारिशें लगी हैं, बारिशें किस क्षेत्र में क्या होती है, नई फसल कितनी उतरती है, क्योंकि 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि नई फसल में कोई विशेष ज्यादा नहीं बन रहा है। स्टॉक का माल ही काम आ रहा है, विदेश को भी, देश को भी और भारत की जनता को भी। इसलिए अभी घबराने की कोई बात नहीं है। 2025 में भी प्याज का भविष्य अच्छा रहने वाला है। यह मंदी की अवधारणाएं क्यों पैदा की गई? क्योंकि व्यापारियों के पास में स्टॉक नहीं है, स्टॉकिस्टों के पास में स्टॉक नहीं है, सिर्फ किसान के पास में स्टॉक है। यदि किसान के पास में स्टॉक है तो दुनिया में मंदी का रोना रोने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, क्योंकि किसानों के पास से माल को लेना है। किसानों के पास से माल को जैसे तैसे 2 रुपए 4 रुपए बढ़ाकर माल को मंडियों में लाना है, ताकि बड़े पैमाने पर जो स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं, उसका बड़ा स्टॉक कर सके और समय आने पर जब बाजार बढ़े तब उसको बेच सके और मोटा मुनाफा कमा सके। तो हम किसान मित्र इस मोटा मुनाफा क्यों नहीं कमा सकते? क्यों घबरा रहे हैं हम लोग? नहीं घबराना चाहिए। प्याज का भविष्य अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार से स्टॉक से घबराए नहीं। जहां पर भी घबराहट लगे थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहें। 17, 18, 19, 20 रुपए का माल स्टॉक में यदि आपके पास अच्छा है, सुपर है, क्वालिटी वाला है, तो थोड़ा थोड़ा माल बेचें, ज्यादा नहीं बेचें। यदि ज्यादा बेच देंगे तो दूसरी जगह स्टॉक हो जाएगा। दूसरी जगह यदि स्टॉक हो गया तो आप तो मुंह देखेंगे, प्याज आपने पैदा किया और मजे दूसरा ले जाएगा। इसलिए किसान भाइयों ध्यान रखें, स्टॉक को थोड़ा थोड़ा ही मंडी में ले जाएं। भविष्य उज्जवल है प्याज का। 25 से 30 रुपए का बाजार हम लोगों को इस वर्ष भी मिलने वाला है, लेकिन अच्छे मालों में। एवरेज मालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गीले मालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, काले मालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्डन प्याज की बात कर रहा हूं, जो 25 से 30 रुपए किलो हम लोगों को इस वर्ष भी देखने को मिलने वाला है। जुलाई में क्या भाव रहेगा, अगस्त में क्या रहेगा, सितंबर में क्या रहेगा, इसका आकलन हम हर 15 दिन के प्याज के विश्लेषण में करते रहेंगे। लेकिन इस बार प्याज का जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है, इस कारण से प्याज में मंदी की अवधारणाएं पैदा की गई है, ना कि बाजार में कोई मंदी है। एक्सपोर्ट भी होगा। बहुत सारे मित्रों का यह कहना है कि इस बार एक्सपोर्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर हम किसानों का माल निकला लेंगे और बड़े रूप में स्टॉक कर लेंगे, और जब एक्सपोर्ट होगा तब हम बेचेंगे, किसान रोएगा। उठाएं, वजन कम उठाएं, रिक्स का वजन उठाएं। रिक्स ले, रिक्स में ही इसका है। किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा अच्छे माल का स्टॉक करके रखें और एवरेज माल को मंडी में ले जाएं, बेचें। एवरेज माल बिल्कुल बेचें। मैं एवरेज माल को स्टॉक करने की नहीं कह रहा हूं, अपनी रिक्स पे रखें, लेकिन अच्छे माल का स्टॉक करके रखें। बहुत अच्छा आने वाले समय में फायदा हम लोगों को होने वाला है।
हमारे पास खोने के लिए आज कुछ भी नहीं है। जो हमने लागत लगाना थी वो लगा दी, हमने जो मजदूरी का पैसा देना था दे दिया, दवाई वालों को पैसा दे दिया, हमने गोडाउन में जो खर्च हुआ हमारा वो भी कर दिया। अब तो हम लोगों को सिर्फ धैर्य रखना है। जब हम पैदा करने के लिए 4 से 5 महीने का धैर्य रख सकते हैं, बड़ी बड़ी फंगीसाइड और बड़े बड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करके हम प्याज को पैदा कर सकते हैं, तो बेचने में इतनी जल्दी काहे की? दुनिया पड़ी है, रिस्क लो, रिस्क में ही इश्क है। तो इसलिए किसान भाइयों, घबराए नहीं, प्याज का भविष्य 2025 में उज्जवल है। किसी भी प्रकार, उज्जवल का मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए किलो हो जाएगा, कि 50 रुपए किलो हो जाएगा। आपने कहा था कि साहब उज्जवल है भविष्य, तो 100 रुपए हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मैं 25 से 30 रुपए किलो की बातें कर रहा हूं कि यहां तक बाजार पहुंच सकता है। इसके आगे यदि प्रकृति की कोई घटना होती है, बारिश किसी क्षेत्र में ज्यादा होती है, स्टॉक का माल रुकता नहीं है, ज्यादा उसमें समस्या आती है, तो इसका हम हर 15 दिन में विश्लेषण करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।